कपिल मिश्रा नहीं जा सकता तो सिफा भी नहीं जाना चाहिए। भाई कपिल मिश्रा दंगाई था नहीं था, सबने देखा था सबको। अब सिफा तो है ना 4 साल से जेल में है, या ताहिर हुसैन जेल में है। कोरोना वाला जो मसला हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने मरकज पे उंगली उठाई, केजरीवाल साहब ही थे जो मरकज पे उंगली उठाई। पूरी कॉलोनी सड़ रही है, नालियां सब भरी हुई हैं, कोई कर्मचारी नहीं आते, अपने आप नाली साफ करना पड़ता है। दोस्तों आप देख रहे हैं लोक भारत। आज मैं मौजूद हूं ओखला विधानसभा के अंदर और यहां मदनपुर खादर क्षेत्र पड़ता है। पिछले 10 सालों से यहां आम आदमी पार्टी अमानुल्लाह खान का राज है, लेकिन इस बार मैदान में एक और पार्टी उभर के आई है, MIM। उसके कैंडिडेट जोरों शोरों से अपने प्रचार में लगे हुए हैं। कितनी आवाम उनके साथ है, कितना साथ उनके पार्टी के लोग दे रहे हैं और क्या रुझान है, आइए पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नदीम अहमद है, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पर। मैं 10 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। इस बार क्या रुझान दिख रहा है? भाई रुझान यहाँ पे सिफा भाई का है, जो AIM पार्टी है उसी का रुझान रहेगा और लास्ट टाइम तक यही रहना है। लास्ट टाइम तक ये, क्योंकि केजरीवाल को सब जान चुके हैं। उसने एक बोतल के साथ एक तो फ्री किया है, उससे सब उग गए हैं। सब उग गए हैं। लेकिन केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि शिक्षा चिकित्सा सब कुछ अच्छी कर दी है। बताइए कितने स्कूल नए बनाए हैं आप? जो कच्ची कॉलोनी में या कंचल कुंज में 2 स्कूल के नाम बताइए जो केजरीवाल ने बनाए। बताओ जी, अगर आपने किया है, आप आए होंगे, देख के आए होंगे ना। जी। या शाहीन बाग में कितने स्कूल नए बने हैं, बटला हाउस में कितने नए स्कूल बने हैं, वो बताइए। भाई सबके लिए होना चाहिए ना। अगर तुम्हारा खादर गांव में अगर नया स्कूल बन रहा है तो एक है ना कंचल कुंज में भी बनना चाहिए नया स्कूल, तो उसे कौन बनाएगा? जी। तो इस बार आपके मूल मुद्दे क्या रहेंगे जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? भाई मूल मुद्दे ये है, हमें है ना बराबर का हक चाहिए हर तरह से। अगर जेल में है ना कपिल मिश्रा नहीं जा सकता तो सिफा भी नहीं जाना चाहिए। भाई कपिल मिश्रा दंगाई था नहीं था, सबने देखा था सबको। अब सिफा तो है ना 4 साल से जेल में है, या ताहिर हुसैन जेल में है। भाई कपिल मिश्रा को जेल में डालने वाला कौन है बताओ? जी, लेकिन इस बार ओनली 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं MIM ने, तो इन 2 से सरकार तो बन नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, 2 का ही इतना दर्द है, अगर 10 उतारेंगे तो फिर कितना दर्द होगा। अब हम ये कहते हैं अगर 70 सीट है, 70 में केजरीवाल इतना अच्छा है तो 68 जीत ले, 2 को छोड़ दे। 2 को छोड़ दे। जी, बहुत बढ़िया। जी, आप क्या कहोगे इसको लेके? जैसे कितना रुझान दिख रहा है मीम पार्टी का? नहीं, मीम पार्टी का ओखला में तो एक तरफा रहेगा इंशाल्लाह इस बार। एक तरफा रहेगा क्योंकि अमानत का कोई काम था नहीं इस बार। जी, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया और वो रोना ही है उनका कि मैं जेल में था, ये काम कहीं पे कुछ हुआ नहीं। इस बार जो है मीम पार्टी का एक तरफा है इंशाल्लाह। जी। और वो यह बात आ जाती है, मूल मुद्दे किस तरह से जो लोगों के हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसको थोड़ा बहुत फ़र्क मिलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? ये तो देखो ऐसे ही चलता रहेगा बेरोजगारी, तो ये तो बड़ी सरकारों का काम है, ये यहाँ इनसे कुछ नहीं होने वाला। जी। अब केजरीवाल जो सरकार आएगी केजरीवाल की, फिर वही रोना रहेगा कि केंद्र में मुझे LG काम नहीं करने दे रहा। वो नहीं, ये नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेके? जैसे इधर MIM के कैंडिडेट जोरों शोरों से अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रचार की बात यह है जी कि 2 सीटों पे MIM लड़ रही है। जी। ओवैसी साहब के जो कैंडिडेट है 2 सीटों पे लड़ रहे हैं, 2 चीज़ें। और 2 सीट जब आ जाएंगी तो 2 सीटों से खाता खुल जाएगा। खाता खुल जाएगा। जी, खाता खुल जाएगा। दूसरी बात यह है जी कि यहाँ पे केजरीवाल साहब के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, जी। केजरीवाल साहब ने ठीक है काम किया, उससे कोई नकारा नहीं जा सकता। जो उन्होंने किया काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने पक्षपात रखा है। जैसे अभी हमारे भाई ने अभी बताया, जब सीलमपुर दंगे हुए तो सीलमपुर दंगे में जो ताहिर हुसैन है और जो यहाँ प्रोटेस्ट के जो लोग जो हैं जो जेल में हैं, अब उन्हें अगर चाहते तो ये निकाल सकते थे। फिर दूसरी बात ये है कि उन्होंने जब ये जो कोरोना वाला जो मसला आया था, कोरोना वाला जो मसला हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने मरकज पे उंगली उठाई, केजरीवाल साहब ही थे जो मरकज पे उंगली उठाई। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज नाराज है, अंदर खाने नाराज है। अलग अलग वीडियो भी वायरल हुए थे कि मरकज से इतने निकले और अदर से। जी, उन्होंने जो है ना, हाँ, अलग अलग वीडियो निकाले और उन्होंने खूब पूरा इल्जाम लगाया कि जी कोरोना यहाँ से चल रहा है, यहाँ से फैल रहा है। जी। और दरअसल में क्या, वो बाहर के लोग थे, जमातें आती थी बाहर से। वो जब उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया तो जहाँ जो था वहीं रुक गया। अब मजबूरी थी रुकना, और फिर इन्होंने उस पर जो है अपनी रोटी सेक दी। समझे, ये भूल गए कि मुस्लिम समाज भी नाराज हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर की सोच जो थी वो जाहिर कर दी। ठीक है।
तो अब इस बार हम चाहते हैं ओवैसी साहब को लाएंगे, ओवैसी साहब की पार्टी जितवाएंगे, उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वो हमारी हक हकूक की आवाज़ उठाते हैं। जो भी हमारा मसला होता है वो हमारा उठाते हैं। ठीक है जी। भाई से बात कर लेते हैं। सर, कैसा रुझान लग रहा है इस बार? जोरों शोरों से तो चल रहा है प्रचार प्रसार। रुझान MIM का बहुत अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये शफाउर रहमान और क्या नाम ताहिर साहब दोनों जेल से निकलेंगे, लोग इन्हें जिताएंगे। लेकिन अभी आपने एक सवाल करा था कि हम 2 सीटों से क्या करेंगे। 1992 में मायावती की लोकसभा में 1 सीट थी, एतमाद के वोट पे मायावती ने 1 सीट पे सरकार गिरा दी, लाखों करोड़ का नुकसान सरकार को पहुंचा सिर्फ 1 सीट की वजह से। तो एक के लिए काफी है, बर्बाद गुलिस्तान के लिए एक शाख पे उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जी जी, तो मैं यही चाहूंगा कि शफाउर रहमान साहब जीतें, लोग MIM के साथ दें और इंशाल्लाह ओखला से ही जीतेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, केजरीवाल को सर क्यों दें भैया? केजरीवाल को क्यों वोट दें भाई? क्यों वोट दें? उसने जब दारू है घर घर पहुंचाई थी, एक के साथ में एक फ्री, एक के साथ में एक फ्री, दारू पियो मजे लो। अब क्या करें भाई? लेकिन महिलाओं को भी सम्मान राशि दी जा रही है भाई। जब मिल जाए तो अब 10 साल हो गए, 10 साल में कितनी मिल गई भाई? ऐसे जैसे बीजेपी दे रही है ऐसी वो दे देंगे भाई। बीजेपी है ना 5-6 राज्य जीती है, उसमें जितने दे रही है इसी तरह से केजरीवाल भी दे देंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे? MIM यहाँ से जीतेगी, MIM यहाँ से जीतेगी, क्योंकि केजरीवाल क्यों जो है उन्होंने कोई काम इस एरिया के लिए नहीं किया। पूरी कॉलोनी सड़ रही है, नालियाँ सब भरी हुई है, कोई कर्मचारी नहीं आते, अपने आप नाली साफ करना पड़ता है, नाली जाम हो जाती है, आप साफ करना पड़ रहा है, अपने आप साफ करना पड़ रहा। दूसरी चीज, जो बसें यहाँ से पुरानी दिल्ली जाती थी, नई दिल्ली जाती थी, वो बसें बंद कर दी है। टर्मिनल बने हुए 10 साल हो गया यहाँ का, वो टर्मिनल आज तक नहीं चालू किया। डिस्पेंसरी बनी हुई है, वहाँ तक डॉक्टर ने 10 साल हो गया। यानी जो कागजों में मुद्दे हवाई बातें चल रही हैं क्या ये? ये एरिया जो है बिल्कुल कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं करता। हमारे ये ओखला विधानसभा में कोई काम नहीं, पानी पीने तक का नहीं है। पानी पीने का यहाँ जो साफ पानी पीने का छोड़ो, यहाँ बोर वाला पानी भी नहीं आ रहा। पानी एक आदमी का कम से कम 1500 रुपया महीना पानी खरीदने में जाता है। और बिजली के अब तो इस बार तो किराएदारों की भी बिजली माफ करने का वादा कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी बोले थे किराएदारों की बिजली के बिल माफ करेंगे, लेकिन कोई नहीं माफ किया, खाली ये खोखला वादा है। खोखला वादा है। चलिए, इनसे भी ये कोई वादा नहीं है। MIM जिंदाबाद। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बोल दो जो बात। जी, हाँ बोलो। ये अब से पहले जो केजरीवाल पे इल्जाम लगते आए हैं कोरोना और मरकज वाले, उसको लेके अलग अलग, इस पे क्या आप कहना चाहते हो? नहीं, मरकज सबसे पहले इन्होंने केजरीवाल ही थे जिन्होंने सबसे पहले मरकज पे उंगली उठाई थी। तो मुस्लिम वोटर इस वजह से भी खिलाफ है केजरीवाल के। इस वजह से ज्यादा खिलाफ है मुस्लिम वोटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो केजरीवाल ने जब कोरोना आया था तो जमातियों को अलग से गिनती करके बताते थे। मरकज में ताला लगवाने वाले केजरीवाल है, आज तक ताला नहीं लगा था। भाई अगर जैसे इंसान आप है, इंसान हम है, और आपकी उंगली कटेगी आपको भी दर्द होगा। कोरोना से सबको डर था, पहला बार था, लेकिन मुसलमानों के लिए इतनी नफरत फैलाई कि पूछो मत। पहली बार उन्होंने सफर सही किया था, दूसरी बार 2020 में जो जीते हैं उसमें बिल्कुल बीजेपी वाली हाइडिंग पे चले हैं काम। तो इस वजह से मुस्लिम वोटर कटता जा रहा है। मुस्लिम वोट केजरीवाल से बहुत ज्यादा कट गया, जो समझदार है बहुत ज्यादा कट गया। एक सवाल में और हाँ बिल्कुल पूछिए। और नोटबंदी में क्या हुआ था? नोटबंदी तो बीजेपी ने किया था, केजरीवाल का मैटर नहीं है। नोटबंदी बीजेपी ने किया। नोटबंदी सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था। अच्छा, हाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या? नोटबंदी का। जी जी, तो उसमें कोई परेशानी हुई किसी को? नहीं, उसमें परेशानी हुई, लेकिन उसमें केजरीवाल का दोष नहीं है, नोटबंदी का जो सच्चाई है। हम राजनीतिक करते हैं, हमें पता है कि कौन सा काम किसके लिए है। पानी का काम उनके लिए है, यहाँ का बिजली का काम उनके लिए। पहले बिजली का मीटर जो है 100 मीटर तक दूर होता था, लग जाता था मीटर, अब 30 मीटर कर दिया, और रिश्वत दे दो तो हो जाता है। पहले फ्री होता था, अब रिश्वत चलती बिजली डिपार्टमेंट में है। लेकिन भ्रष्टाचार में जा रखा है। के ये भी दावे हैं कि घर जाएगा कर्मचारी आपके कागजी कार्रवाई करने के लिए। इसको कैसे देखते हैं? सब खोखला दावा है, खोखला दावा है, सब खोखला दावा है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। हाँ। कहाँ पढ़ते हैं तो
समझे? जी जो बच्चों का एडमिशन करा दिया, अगर किसी वजह से नाम गलत हो गया 2-2 साल तक एक नाम सही कराने में लग जाता है, नाम नहीं सही हो रहा। जैसे 10वीं की परीक्षा बच्चा दे दिया, उसमें कोई नाम में मिस्टेक आ गया, नाम नहीं सही हो रहा। और वो लंदन पेरिस वाले स्कूल के जो दावे करते हैं केजरीवाल जी, वो भी झूठे हैं क्या? वो सब हमारे कॉलोनी का एक भी बच्चा बता दे जी भाई, पता नहीं कहाँ से बच्चे पकड़ के लाके दिखा देते हैं भाई। अगर हमारी कॉलोनी का कहीं भी बच्चा कोई तरक्की में है तो हम उसको हकीकत माने हैं? जो हमारे कॉलोनी का कोई बच्चा नहीं कामयाब है तो मैं कैसे हकीकत मानूं? चलिए ये सब देखिए, झूठे बातें हैं। यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, किस तरह से MIM पार्टी का रुझान इस बार आ रहा है और बीजेपी भी इस बार दाव आजमा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछली बार 10 सालों से अमानतुल्लाह खान इस सीट पे मौजूद हैं। क्या इस बार MIM पार्टी का खाता खुल पाएगा? क्या लोगों की इसमें सच्चाई है, ये तो रिजल्ट पे ही तय करेगा। बाकी का आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।